जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं टॉप 14 के इंटरनेशनल पैकिंग सिंबल्स और उसके मीनिंग्स के बारे में और कहाँ कहाँ यूज होता है और इसके किस तरह से हम इस सिंबल को देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, चाहे वो कूलर हो, फ्रिज हो, टीवी हो, किसी तरह का प्रोडक्ट हो, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके मीनिंग के मतलब क्या हो सकता है, उसको हम प्रोडक्ट को किस तरह से केयर कर सकते हैं। तो हम आइए जानते हैं वन बाय वन करके। पहला नंबर हमारा है वाइन ग्लास से। वाइन ग्लास जब भी देखेंगे इस तरह का टूटा हुआ, इसके मतलब उसका नाम हमें दिया गया है फ्रेगाइल। उसके नीचे लिखा होगा, फिर इस सिंबल के नीचे लिखा होगा फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी हमारे सामान प्रोडक्ट रिलेटिव है वो टूट सकता है अगर हम सावधानीपूर्वक हैंडल ना करें तो। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं हैंड्स विथ बॉक्स के। हैंड्स विथ बॉक्स जो होता है ये फ्रेगाइल से थोड़ा सा ऊपर होता है और ये दोनों सिमिलरिटी सेम होती है। ठीक है, फ्रेगाइल और हैंड विथ बॉक्स ये क्या है, ये जो भी प्रोडक्ट हमारा है उसको हमें दोनों हाथों से कैरी करना है। एक हाथ से कैरी करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इस सिंबल का जहाँ भी देखें तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस सिंबल का मतलब हमें जो प्रोडक्ट को दोनों हाथों से कैरी करना है, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट टूटने का चांस रहेगा और हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, फ्लेम का नाम आप सुनते ही समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी भी आसपास, जैसे कि आग कहीं हो, हाँ, हार्ड सरफेस हो, ठीक है, धूप हो, ज़्यादा तेज़ गर्मी हो, स्पार्क होने के ज़्यादा चांस है, तो उस जगह पे हमारा प्रोडक्ट को नहीं रखना है। अगर हम उस जगह को प्रोडक्ट को रखते हैं तो हमारा हो सकता है कि नुकसान हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथा नंबर हमारा अपवर्ड एरो दिया है। अपवर्ड एरो क्या होता है, हमें दो ऐसे तीरे बना के दिया होगा और नीचे एक ऐसे लाइन खींचा होगा। इसके मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारा मान लो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमेशा हमें अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है। अदरवाइज इस प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है कोई गैसेज हैं जो लीक होने का चांस होता है और हमारे प्रोडक्ट को डैमेज कर सकता है। अब इसका एग्जाम्पल हम दें तो इसका एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर है, जो आपको उसमें समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है, उस कंप्रेसर के अंदर R11 और R30 और R12 जैसे गैसें उसमें समाहित होती हैं, जो कि लीक होने के कारण हमारा रेफ्रिजरेटर खराब हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं पाँचवें नंबर की। तो पाँचवा हमारा नंबर कौन सा है, एक्स होवर हुक। एक्स होवर हुक के मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है, इसको हमें हुक के साथ नहीं कैरी करना है। हुक के साथ कैरी इसलिए नहीं करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट ये है, अगर हुक के साथ हम कैरी करते हैं तो हो सकता है हमारा इसके प्रोडक्ट के अंदर कांच की कोई सामान हो, ठीक है, प्लास्टिक की सामान है जो फ्रेगराइल्स या फ्रेगराइल्स से रिलेटेड हो, तो वो टूटने का, डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हमें हुक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब भी हम देखेंगे हुक का प्रयोग इस तरह का, तो हमें सीधा सीधा समझ जाना चाहिए कि यूज नो हुक्स, इसका मतलब हमें हुक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं छठे नंबर की। छठे नंबर हमारा जो आता है वो आता है मल्टीपल बॉक्स इन प्रोविजन साइन। इसके मतलब आपको समझ जाना चाहिए, हमारा दो प्रोडक्ट दिख रहा है जिसमें सिंपल से समझा रखा है कि दो प्रोडक्ट हमारा वन बाय वन करके हम इसको नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही नाजुक प्रोडक्ट है। अगर हम इसके ऊपर वन बाय वन करके अगर प्रोडक्ट रखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हर्जाना भुगतने का पड़ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा है जो है वो है पर्सनल लिफ्टिंग इन प्रोविजन एरिया। यानी कि इस ऐसा सिंबल आपको जहाँ जिस प्रोडक्ट पे नज़र आता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हैवी होगा। अगर हैवी होगा तो उसको हमें इस तरह, इस डायरेक्शन जो ये व्यक्ति हमें दिखा रहा है सिंबल्स में, कि व्यक्ति क्या कर रहा है, उस हैवी प्रोडक्ट को खींच के ला रहा है, तो हमें कतई ऐसा नहीं करना है। अदरवाइज हमारा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो सकता है और हैवी होने के कारण आपको हजार्ड होने की ज़्यादा संभावना बनती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि हैवी चीज़ों को आप हाथ से कैरी ना करें और इस सिंबल को देखते ही आपको तुरंत समझ जाना है चाहिए कि हमें हैवी चीज़ को कैरी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं आठवें नंबर जो है स्टैक्ड बॉक्सेस। स्टैक्ड बॉक्सेस का मतलब कि आपको इस तरह के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो लाइन बनाकर और 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 लिखा हुआ है, तो इसके मतलब क्या है दोस्तों कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए P कोई हमारा प्रोडक्ट है और हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-12 प्रोडक्ट हैं, तो हमें इसके साथ कैसा क्या करना है। तो जब भी देखें आपके पास, देखिए इसका सिंपल मैं मीनिंग समझा रहा हूँ। जैसे दो लाइन खींच के ऊपर या 1 लिख दे रहा है या 2 लिख दे रहा है या 3 लिख दे रहा है
या 4 लिख दे रहा है, इसके मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि जो भी हमारा प्रोडक्ट, हम उस प्रोडक्ट को हम 1 बाई 1 करके उसके ऊपर जब रख रहे हैं तो हमारा जो नंबर दिया है, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें 3 ही प्रोडक्ट इसके ऊपर हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है सजाकर, अदरवाइज ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से हमारा सामान डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे जो दे रखा है इसने 8, तो हमारा इसके मतलब कि हम सिर्फ 7 ही प्रोडक्ट 1 बाई 1 करके हम उसके ऊपर रख सकते हैं, इससे अधिक हम नहीं रखेंगे, अदरवाइज ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से हमारा सामान डैमेज हो सकता है। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो 9वां है वो है बॉक्स बीनीथ सनशाइन। बॉक्स बीनीथ सनशाइन के मतलब दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी आप इस तरह का सिंबल देखें तो इसके मतलब हमें कोई भी प्रोडक्ट हो उसको हमें बारिश में और धूप से, दोनों चीज़ से, यानी कि वर्षा से और धूप से, हमें दोनों चीज़ों से इसको बचा के प्रोडक्ट को रखना है। इस सिंबल का मतलब यही होता है कि हमें सन के किरणों से और बारिश की वजह से इन दोनों चीज़ों को हमको सेव करके रखना है, अदरवाइज हमारा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बारे में आप तो ऐसे आप पढ़ते पढ़ते समझ गए होंगे कि थर्मोमीटर क्या कर रहा है। थर्मोमीटर जब भी इस तरह का आप सिंबल देखें किसी भी प्रोडक्ट के कवर के ऊपर, तो आपको एक अंदाज़ा लगाना लेना है कि जो हमारा टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर रेंज जो दिया है, उसी टेम्परेचर के रेंज में, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर रेंज दे दिया है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा हम उस प्रोडक्ट को इसी टेम्परेचर के रेंज में ही रखना है। इसके ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पर रखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, और ऐसा सिंबल बना के और उसके नीचे टेम्परेचर लिखा होगा और उसका रेंज दिया होगा कि हमें इतना रेंज के बीच में हम उस सामान को कैरी कर सकते हैं या सामान को कहीं स्टोर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 11वें नंबर की। जो 11वें नंबर हमारा है अम्ब्रेला एंड रेन से रिलेटेड। अम्ब्रेला और रेन से रिलेटेड मतलब होता है कीप ड्राई। ठीक है, यानी कि हमको बारिश से इसको बचाना है। जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हमें बारिश से बचाना है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, जब भी आप इस ऐसा सिंबल बना हुआ देखें आप, तो आपको रिमाइंड ये दिला देगा ये छता और ये बारिश की कुछ बूंदें कि हमें जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हमें खुली एरिया में नहीं रखना है जहां बारिश होने का संभावना हो और हमारा सामान भीगने से बचे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखते हुए हमें प्रोडक्ट को कैरी करना है और हमेशा सूखे वाली जगह में रखना है, और इसके नीचे ही लिखा रहता है दोस्तों कीप ड्राई। ठीक है, ऐसे सिंबल के नीचे हमेशा कीप ड्राई लिखा होता है, तो हमेशा इस बात को समझ जाए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिंबल के बारे में, जो हमारा है 12 नंबर का स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जब भी हमारा इस तरह का सिंबल बना होता है तो हमें क्या करना है कि इस सिंबल के ऊपर हमें समझ जाना है कि हमारा जो सिंबल दिया हुआ है उस सिंबल का मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हैवी है। ठीक है, और हैवी होने के साथ साथ इस सामान को हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से, यानी कि इसके बीचों बीच हाथ लगा के उस सामान को कैरी करना है, अदरवाइज ज़्यादा हैवी होने के कारण ये गिर सकती है और हमारे पैर, हाथ या कहीं किसी चीज़ पे हमें नुकसान होने का डर होता है, चोट लगने का डर होता है। तो इस ऐसी प्रोडक्ट को हमें केयरफुली कैरी करना है। तो इस सिंबल को आप देखते ही समझ जाइए कि हमें क्या करना है, इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक इस प्रोडक्ट को केयर करना है। अब बात कर लेते हैं हमारा 13वें नंबर का। इस चीज़ को आप देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि टू पीपुल, यानी लिखा है 2 पीपुल लिफ्टिंग बॉक्स, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसे ढोने के लिए, ले जाने के लिए हमें कितने आदमियों की ज़रूरत है, 2 आदमियों की ज़रूरत है। एक आदमी से ये हमारा प्रोडक्ट कैरी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट नंबर जो हमारा है बॉक्सेस ऑन ट्रॉली। अब ये भी आप देख के समझ गए होंगे कि ये सिंबल्स जो आपको क्या सूचना देना चाह रहा है कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये पी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, उसको हमको कैसे हैंडल करना है, तो ट्रॉली के साथ हैंडल करना है। ट्रॉली के साथ क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा हैवी के होने के कारण हमें इसको कैरी करने के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है, ट्रॉली का यूज करना है। ठीक है, आई बात समझ में? अन्यथा हजार्ड होने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो ये रही टॉप
14 बॉक्स ऑन ट्रॉली जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ये इंटरनेशनल सिंबल्स हैं और उसके हमने मीनिंग 1 बाय 1 करके आपको एक डिटेल में समझा दिया हूँ। अगर इस तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो आप कृपया करके इस वीडियो को अगर लाइक कर दीजिए, पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर भी